Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital Library. Today's our topic is to discuss about the anatomical adaptations of xerophytes. What is the adaptation? Adaptation is a modification of an organism or its parts that make it more fit for existence. An adaptation is passed from generation to generation. Behavioral adaptations, maybe anatomical adaptations, and maybe physiological adaptations. So, what are xerophytes? Plants adapted to survive under the conditions of very poor supply of available water in the habitats. Or I quote another definition of xerophyte. Xerophyte is a species of plant that has adaptation to survive in an environment with very little water. For example, they are typically desert region like the Sahara and places in the Alps or the Arctic. Popular examples of xerophytes are cacti, pineapple, and some gymnosperms plants. What are the anatomical adaptations in xerophytes? फर्स्ट पे है रिड्यूस्ड लीव्स अडेप्टेशन इन ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स को रिड्यूस्ड लीव्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि पहले ही वहाँ पे वाटर के रिसोर्सेज बहुत कम है, पानी जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल हॉट सा और ड्राई सा इन्वायरमेंट है डेजर्ट का। इस वजह से जितना पानी है या जितना वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट ज़ीरोफाइट के, वो चाहते हैं कि वो उतना पानी उनके काम आ सके, वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, रिस्पायरेशन कर सकें, उस वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हुए मुख्तलिफ अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट करें। वो अपने लीव्स का साइज़ इतना रिड्यूस कर लेते हैं कि वो बिल्कुल थॉर्न्स लाइक, नीडल्स लाइक उनके लीव्स होते हैं और बिल्कुल स्पाइन से उनके लीव्स होते हैं, और वो उसका सरफेस एरिया बहुत कम कर लेते हैं, अपने लीव्स को रिड्यूस कर लेते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो सके। नेक्स्ट है हेयरी लीव्स। हेयरी लीव्स जो उनके लीव्स होंगे आपको बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल मुलायम से, या उनके ऊपर हेयर्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हेयरी लीव्स जो है वो एक माइक्रो क्लाइमेट प्रोड्यूस कर देते हैं। माइक्रो क्लाइमेट मींस ऐसा क्लाइमेट, माइक्रो मींस वैसे भी छोटा होता है, एक तो बाहर का क्लाइमेट है और एक लीव के उस प्लांट के आसपास का जो थोड़ा सा क्लाइमेट है उसको चेंज भी कर देते हैं। यानी कि जो हेयर्स लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे उनका काम क्या होगा, जो भी ट्रांसपायरेशन में वाटर जो है वो ऊपर एवेपोरेट कर रहा होगा वो हेयर फिर से अब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो पानी जो है वो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से बाहर नहीं जाएगा, और इस तरह वो मिनिमाइज़ कर देंगे द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव। Marram grass and cacti both have this adaptation, as marram grass has micro hairs in the stomata pits. Pits means stomata के छोटे छोटे से गड़े बने होते हैं जिसके अंदर stomata present होते हैं। And cacti normally have spines which are hairy. कैक्टाई के जो कैक्टस हैं उसके स्पाइन्स होते हैं जो कि हेयरी होते हैं और माइक्रो क्लाइमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम से कम ट्रांसपेरेशन होती है। नेक्स्ट है सकुलेंट लीव्स। सकुलेंट से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैशी से लीव्स होंगे, ठीक है। दे कैन स्टोर वाटर इन स्पेशलाइज टिश्यूज इन द स्टेम्स एंड रूट्स कॉल्ड पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर पानी भी स्टोर हो जाता है और समटाइम फूड भी स्टोर हो जाती है, और जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो पेरेनकाइमा के सेल्स में मोस्टली पानी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कैमल जो है वो भी पानी अपने स्टमक के अंदर स्टोर करके रखता है। इस तरह जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर, सकुलेंट प्लांट्स के अंदर, वो अपने अंदर पानी जो है वो वाटर स्टोर कर लेते हैं। वाटर इज स्टोर्ड व्हेन इट इज़ इन गुड सप्लाई एंड देन इट इज़ यूज इन टाइम ऑफ अ ड्राउट। इनके जब पानी बिल्कुल अवेलेबल है तब तो ये स्टोर कर लेते हैं, और फिर तब यूज़ करते हैं जब बिल्कुल ड्राउट सा हो और पानी कहीं से भी मिल ना रहा हो, तो तब इस पानी को यूज़ कर लेते हैं। द स्टोरेज वाटर ऑफन गिव सकुलेंट प्लांट अ मोर swollen और फ्लैशी अपीयरेंस दैन अदर प्लांट्स। इसी वजह से उनकी फ्लैशी सी लुक आती है। Cacti are examples of succulents. Next है curled leaves. This confines all of the stomata in microenvironment of still. कर्ल लीव्स में क्या होता है कि इनका काम होता है, इन्होंने भी एक माइक्रो क्लाइमेट बना देना। कर्ल लीव्स यानी कि बिल्कुल से ऐसे मुड़े हुए लीव्स हों, तो जितने मुड़े हुए लीव्स होंगे इसका मतलब कि सनलाइट सामने से इनके ऊपर नहीं पड़ रही और ये कम एक्सपोज हो रहे हैं डायरेक्टली सनलाइट की तरफ, तो इसलिए कर्ल लीव से उनका छोटा सा एक माइक्रो क्लाइमेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से लेस वेपरेशन होती है और वाटर लॉस भी नहीं हो पाता। कर्ल लीव्स में मैरम ग्रास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है लीफ लॉस। प्लांट्स कैन प्रिवेंट वाटर लॉस बाय सिंपली लॉसिंग देयर लीव्स व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जब पानी अवेलेबल नहीं है तब भी प्लांट जो है वो क्या करते हैं कि वो अपने लीफ जो है वो मतलब गिरा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन ना हो सके। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड स्टोमेटा। Reducing the number of stomata in the leaves reduce the amount of water lost by transpiration। क्योंकि स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, वाटर वेपर्स भी इसके ज़रिए से बाहर जाते हैं और गैसेस भी अंदर और बाहर इसी के ज़रिए से इसी के थ्रू आती हैं जाती हैं। तो अगर स्टोमेटा का नंबर कम हो जाएगा तो इसका मतलब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगा। बट इट डज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस एज द देयर आर लेस ऑफ दैम। ज़ीरोफाइट्स में स्टोमेटा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती होगी फिर तो प्लांट जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांसपायरेशन होगी, जितना पानी अब्जॉर्ब किया उतना ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से बाहर चला गया। तो it is possible only if the stomatal number per unit area is reduced or if the stomata are elaborately modified in their structure। ये तभी पॉसिबल है या तो फिर स्टोमेटा पर यूनिट नंबर पे बहुत कम हो, मतलब कि रिड्यूस हो जाए स्टोमेटा ज़ीरोफाइट्स में, और या तो फिर वो कोई अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लें जिसकी वजह से ट्रांसपरेशन बहुत कम से कम हो। The interesting information, according to the recent General Botany and Plant Anatomy textbooks, states that stomatal density of xerophytic leaves is higher than that found in the leaves of mesophytes। यानी कि जो स्टोमेटा जीरोफाइटिक लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मीजोफाइट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा क्या स्टोमेटा ऐसा क्या करते हैं कि उनके लीव्स भी बहुत ज़्यादा, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर भी उनका सर्वाइवल रेट है। तो उनकी मॉडिफिकेशन होती है, जैसे कि दे आर जनरली सनकन टाइप, इन सम केसेस दे मे बी फाउंड इन फरोज और पिट्स, यानी कि गढ़ों के अंदर, गढ़े से बने होते हैं, पिट्स ही बनी होती हैं जिसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो सके। सब्सिडियरी सेल्स हैं सनकन स्टोमा, उनके अंदर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, और सब्सिडियरी सेल्स एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल्स के साथ अटैच होते हैं। गार्ड सेल्स यानी कि स्टोमा होता है, स्टोमा एक होल सा होता है, उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ये ऐसे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके साथ ही सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। Such type of specialized stomata are very common in conifers, cycads, equisetum. Walls of the guard cells and subsidiary cells are heavily cutinized and lignified in many xeric plants। वो cutinized और lignified इसलिए होती हैं कि जो वाटर है वो कम से कम ट्रांसपायर हो सके। इन डोर्सोवेंट्रल लीव्स मीन्स के जिनके अपर और बिलो साइड दोनों होती है, अबव और बिलो सरफेस दोनों ही होती हैं। तो ऐसे लीव्स में स्टोमेटा आर जनरली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस, यानी कि स्टोमेटा मोस्टली जो है वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अगर तो अबव ऊपर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो इस मीन्स कि वो एक्सपोज कर रहे हैं सनलाइट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाटर भी से एवेपरेट होके चला जाएगा। बट इन रोलिंग लीव्स दे आर स्कैटर्ड मोस्टली ऑन द अपर सरफेस। अगर रोलिंग लीव्स होंगे बिल्कुल, तो वो रोल किए हुए लीव्स होंगे तो वो तो डायरेक्टली वैसे भी सनलाइट को उनके अपर सरफेस जो है वो एक्सपोज नहीं हो रही, तो इसलिए वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो अबव ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे। इन द रोल्ड लीव्स स्टोमेटा आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आउटसाइड विंड, और इसके अलावा सनलाइट के साथ साथ वो डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है आउटसाइड विंड के साथ उससे भी खुद को प्रोटेक्ट किए हुए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोअरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन जीरोफाइटिक ग्रासेस। सनकन स्टोमेटा, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव सनकन स्टोमेटा लोकेटेड इन pits विच रिड्यूस एयर मूवमेंट प्रोड्यूसिंग माइक्रो क्लाइमेट ऑफ स्टिल ह्यूमिड एयर दैट रिड्यूसेस द वाटर वेपर पोटेंशियल ग्रेडियंट टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। हेयर्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लें। हेयर जो हैं वो एपिडर्मल होते हैं इन ओरिजिन, यानी कि एपिडर्मिस से ही निकले होते हैं, और एपिडर्मिस के सेल्स ही होते हैं जो हेयर्स होते हैं, ठीक है। दे मे बी सिंपल और कंपाउंड, यूनी और मल्टी सेलुलर, और मोस्टली इन हेयर्स को ट्राइकोम्स भी कह देते हैं। दीज हेयर्स प्रोटेक्ट द स्टोमेटा एंड प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। In some plants, surface of stems and leaves develop characteristics ridges and furrows or pits.
नेक्स्ट है हैवी डिपोजिशन। हैवी क्यूटिनाइजेशन, लिग्निफिकेशंस एंड वैक्स डिपोजिशन ऑन द surface of epidermis and even in the hypodermis are very common in xerophytes. एपिडर्मिस का तो आपको पता ही है कि ये अपर वाला पार्ट, जो अपर पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर, वो सारा एपिडर्मिस से मिलके बना है और समटाइम लोअर लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो जो हाइपोडर्मिस है ये आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है। कोर्टेक्स के बाहर वाली साइड पे आउटर मोस्ट सेल लेयर जो कोर्टेक्स के बाहर होती है ना प्लांट्स के अंदर, इट फॉर्म्स अ प्रोमिनेंट लेयर इमीडिएटली अंडर द एपिडर्मिस इन मैनी बट नॉट ऑल प्लांट्स। ओके, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सम प्लांट्स सेक्रीट वैक्स इन स्मॉल क्वांटिटी बट सम आर रेगुलर सोर्स ऑफ कमर्शियल वैक्स, यानी कि ऐसी वैक्स जो कमर्शियली यूज़ हो रही है। इसके अलावा शाइनिंग स्मूथ सरफेस, इन्हीं क्यूटिनाइजेशन की वजह से, वैक्स की वजह से जो प्लांट के लीव्स हैं वो बिल्कुल शाइनी से हो जाते हैं। जैसे ही उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट का ज़्यादा उनके ऊपर अफेक्ट भी नहीं हो पाता और प्लांट जो है वो सेव रहता है ज़्यादा सनलाइट से। थिक वैक्सी क्यूटिकल, रिड्यूसिंग द ट्रांसपायरेशन रेट इन लीफ। थिक वैक्सी क्यूटिकल का काम क्या होता है कि इसने रिड्यूस करनी है ट्रांसपायरेशन लीफ के थ्रू से जो हो रही होती है, क्योंकि एक जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके सराउंडिंग पे बहुत थिन लेयर होती है क्यूटिकल की, या क्यूटिकल प्रेजेंट ही नहीं होती, क्योंकि क्यूटिकल जो है वो पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है। तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते मॉलिक्यूल्स, तो इस वजह से वाटर जो है उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं, उनको मतलब क्रॉस करके नेक्स्ट भी नहीं जा सकता। तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर एक उनका ये एडवांटेज है इसका, थिक वैक्सी क्यूटिकल का, मेकिंग द लीफ virtually waterproof as it is impermeable to water, preventing water loss and stabilizing temperature. This is also a common adaptation among coniferous trees in very cold climates, यानी कि अगर cold climate है उसके अंदर भी ये common adaptation है, that must to tolerate effective drought throughout the winter even while surrounding by unmelted snow, यानी कि अनमेल्टेड स्नो भी हो फिर भी वो वाटर जो है उसको बाहर एवेपोरेट नहीं करने देती, पानी उनके अंदर ही रहता है लीव्स के। Some xerophytes will drop their leaves and become dormant during period of long drought, relying on their internally stored water and energy to survive. जैसे आपको बताया था कि फ्लैशी लीव्स होते हैं, सकुलेंट लीव्स होते हैं, इसी तरह ज़ीरोफाइट्स क्या करते हैं कि वो अपने लीव सम टाइम ड्रॉप भी कर देता है और उनके अंदर जितना भी पानी होता है वो ही स्टोर रहता है और वो मतलब खुद डोरमेंट रहता है। डोरमेंट मीन्स कोई एक्टिविटी शो नहीं करता ज़्यादा, जितनी मतलब वो सर्वाइवल के लिए उसको जितना ही पानी चाहिए वो उतना यूज़ करता रहता है जब लॉन्ग टाइम ड्राउट आ जाए किसी भी एरिया में तब। वेरी स्मॉल कंपाउंड लीव्स आर एन अडेप्टेशन दैट डिक्रीजेस सरफेस एरिया एंड विंड रेजिस्टेंस। द स्मॉल कंपाउंड लीव्स ऑफ द मैस्केट ट्रीज आर पिक्चर्ड हियर। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल्स आर स्मॉल एंड कम्पैक्ट, इनके सेल्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं और कम्पैक्ट होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना ज़ीरोफाइट्स के अंदर वो काफ़ी स्मॉल और कम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। इट इज़ सिंगल लेयर्ड बट मल्टीपल एपिडर्मिस इज़ नॉट अनकॉमन। इन नीरियम लीफ एपिडर्मिस इज़ 2 और 3 लेयर्ड। नीरियम लीफ जो होते हैं ये भी ज़ीरोफाइटिक प्लांट है, तो इसमें एपिडर्मिस जो है 2 और 3 लेयर्स होती हैं। इनके सिंगल लेयर भी हो सकती है लेकिन एपिडर्मिस मल्टी लेयर भी इनमें कॉमन ही है कि वो भी हो सकती है, क्योंकि पानी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन से बचाना है, तो प्लांट्स के पास जो भी चीज़ें हैं वो बस उसको करने की कोशिश करता है कि पानी जो है वो ना लॉस हो। इन स्टेम the epidermal cells are radially elongated, wax, tannin, resin, cellulose deposited on the surface of epidermis from screen against high intensity of light. Screen means कि वो उनके लिए ये सारे जो केमिकल्स मैंने अभी बताए हैं ये कंपाउंड जो हैं वो सारे रिफ्लेक्टिव होते हैं लाइट के लिए, लाइट की इंटेंसिटी जैसे उनके ऊपर बढ़ती है वो उनको बाहर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दिस फर्दर रिड्यूसेस द evaporation of water from the surface of the plant body. Certain grasses with rolling leaves have specialized epidermis. जो ग्रासेस होती है ना उनके अंदर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इन दी सम ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स दैट आर फाउंड इन द डिप्रेशन बिकम मोर इनलार्ज दैन दोज फाउंड इन द रीजिस, यानी कि डिप्रेशन में जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं सेल्स वो काफ़ी इनलार्ज होते हैं।
अब ग्रासेस की बात हो रही थी, उन्होंने कहा स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं ये बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं। बुली फॉर्म सेल्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टीचर्स पूछ लेते हैं या क्वेश्चंस पेपर्स में आ जाता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुली फॉर्म सेल्स। इसकी मैं पिक्चर भी ऐड करती हूँ, ये देखें ज़रा जी, ये बुली फॉर्म सेल्स हैं। As you can see in the picture, the bulliform cells are spread among the leaves epidermal cells. They are essential for water storage, and during stress circumstances, bulliform cells assist to roll leaves to avoid water loss through transpiration. Therefore, they control the process of transpiration. इट मीन्स ज़ीरोफाइट में बुली फॉर्म सेल्स का ये काम होता है कि वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के, और जैसे ही वाटर उसके अंदर सारा स्टोर हो जाता है, जब उनके पास वाटर के रिसोर्सेज मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, तो वाटर जो है वो बुली फॉर्म सेल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ऐसे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं सारे वाटर के रिसोर्सेज, और प्लांट जो है वो सारी कंजप्शन अपनी क्लोज कर देता है, ट्रांसपायर नहीं होने देता वाटर को, तो देन क्या होता है कि प्लांट के जो वही बुली फॉर्म सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं कि लीफ जो है वो रोल कर सके। जैसे लीफ रोल करता है तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी रुक जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो लो हो जाएगा, और प्लांट जो है उसके सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। द हाईली स्पेशलाइज्ड मोटर सेल्स कौन से होते हैं? डैट फैसिलिटेट द रोलिंग ऑफ लीव्स बाय बिकमिंग फ्लैक्सीड ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, यानी कि ड्राई पीरियड हो तो वो बिल्कुल लीव जो है वो रोल होकर फ्लैक्सीड हो जाते हैं। इन मॉइस्ट कंडीशन, जैसे ही हवा में थोड़ी सी नमी आती है, दी सेल्स रीगेन देयर नॉर्मल टर्जिडिटी विच काजेज अनरोलिंग ऑफ द लीफ मार्जिन। Bulliform cells are of common occurrence in the leaf epidermis of sugarcane, bamboo, typha, and a number of other grasses. हाइपोडर्मिस के बारे में पहले भी बताया था कि इन जीरोफाइट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस वन और सेवरल लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड कंपैक्टली ग्रुप्ड सेल्स में डेवलप डेट फॉर्म द हाइपोडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है रूट अडेप्टेशंस। रूट अडेप्टेशंस में पहले तो डिफरेंट आ जाती हैं। एक तो प्लांट्स की रूट जो है वो काफ़ी डीप होती हैं, बहुत डेप्थ तक जाती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो नीचे से अब्जॉर्ब कर सकें। और दूसरा होती हैं शैलो रूट्स। शैलो रूट्स मीन्स कि उन्होंने खुद को इतना फैलाया होता है, वो सरफेस के ऊपर भी फैली हुई होती हैं। तो शैलो रूट्स बहुत हेल्पफुल होती हैं उस टाइम जब रेन हो रही हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे डीप रूट सिस्टम हम पढ़ने लगे रूट अडेप्टेशन में। ऑब्टेनिंग वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फॉर जीरोफाइटिक प्लांट्स। तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर को किस तरह बचाया जा सके, किस तरह जो वाटर प्लांट के अंदर पहले से मौजूद है, यानी कि उसने अब्जॉर्ब किया हुआ है, उसको कैसे हम बाहर जाने से रोक सकें। तो अब हम ये पढ़ने लगे कि ये वाटर आ कहाँ से रहा है, रूट्स कौन सी अडेप्टेशन शो कर रही हैं कि वो प्लांट जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं रूट्स की भी। मैनी डिवॉट इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स दिस गोल। बहुत अपनी एनर्जी यूज़ करता है प्लांट ताकि वो वाटर को ऑब्टेन कर सके। फॉर एग्जांपल अकेशिया ट्रीज हैव इनक्रेडिबली डीप रूट सिस्टम्स दैट हैव बीन फाउंड सेवरल 100 फीट्स अंडरग्राउंड एज द ट्रीज सर्च फॉर वाटर। पानी की तलाश में 100 फीट्स तक वो नीचे जाता है। ये देखें, आपको यहाँ पिक्चर नज़र आ रही होगी अकेशिया ट्री की। Deep root systems are particularly important for larger plants like trees, but many plants have large root systems. For example, plants in the yucca family all have tap roots that both absorb and store water. यानी कि ऐसी tap roots जो absorb भी करती हैं और store भी करती हैं water को। सकुलेंट्स प्लांट्स आपने पहले भी पढ़े थे, उसमें पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो कि वाटर को स्टोर कर देता है। सकुलेंट स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन देयर रूट्स, particularly because these are kept relatively cool underground. Xerophytic roots branch more frequently and have more developed root hairs than typically roots to maximize surface area when water does become available. और एक और इसमें है कि ये रूट जो है इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल रूट सिस्टम, क्योंकि रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया पानी को अब्जॉर्ब करने का। जैसे ही वाटर मिला है तो रूट हेयर से ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक मज़े की बात यह है कि प्लांट्स इतना ज़मीन के ऊपर नहीं होता जितना ज़मीन के अंदर मौजूद होता है।
Xerophytic tends to have a relatively large amount of root tissues when compared with the size of the above ground plants. यहाँ मैंने ये समरी ऐड की हुई है सारी जीरोफाइटिक प्लांट्स की अडेप्टेशंस की, ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, तो इसको आप देख लें ज़रा। और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स की, ये आपको नज़र आ रही हैं सारी, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स पे वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।